स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये जो है ये रात का वीडियो है। मैंने रात को थोड़ा सा क्लिप मैंने रात का डाल दिया था। मैं रात को वीडियो बनाई थी। ये 24 तारीख के रात का नाइट का थोड़ा सा क्लिप है। उस दिन मैं थोड़ा सा डाल दी थी बस ऐसे ही। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे सुबह का है, यानी कि आज का ही है। आज 25 तारीख का है। तो आज मैं यहाँ पे, ये मेरा भाई का रूम है, तो यहाँ पे एक चारपाई लगा हुआ है, तो वहाँ पे मैं बेड ठीक कर रही थी, क्योंकि उस रूम में भी कभी कभी कोई रहता है, आ जाता है, तो ठीक कर देती हूँ। सेट रहता है तो अच्छा रहता है, सबको बैठने में भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं बेड ठीक कर रही थी। रात को मैंने थोड़ा ये वीडियो शूट किया था। और पता है आज मैं इतनी थकी हुई हूँ कि मत ही पूछो। इतना सर दर्द हो रहा है, इतना तबीयत ख़राब की क्या ही बताऊँ। तो तबीयत ख़राब पहले ही मेरी तबीयत ख़राब ही थी, और ऊपर से अभी इतनी थक गई हूँ। आज बहुत ज़्यादा बिजी, बहुत सारा काम किया, इसलिए मुझे ब्लॉग डालने का भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो मैं डाल ही देती हूँ, कि आज अगर मैं नहीं डाली तो कल तो मेरे को थोड़ा सा भी टाइम मिलने वाला और नहीं है। मैं आगे बताऊंगी कि कल क्या है। और यहाँ पे मैं दादी को पैसा दे रही थी, वो कुछ सामान खरीदी थी तो उसको देने थी। और ये मेरा, और मैंने न्यू बेड शीट लगाया था। मैंने उस टाइम बताया था ना कि मैं 4-5 बेड शीट लेके आई थी। तो इस रूम में एक बाहर में दरवाजे दलान पे लगा दी बेड शीट, और इस रूम में तो पहले से ही बेड शीट बिछाया हुआ था। तो इस रूम में आज पता है मेरा आवाज़ भी बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, यहाँ पे 11 बजे का टाइम हो रहा है, 11 बजे रात का। तो मैंने सोचा चलो डाल ही देती हूँ, क्योंकि अगर आज नहीं डाली तो कल तो टाइम मिलने वाला है नहीं। तो इससे अच्छा कि मैं आज ब्लॉग डाल देती हूँ, चला जाएगा तो बेटर रहेगा इसलिए। और यहाँ पे मैं उसके बाद गाना बजा दी थी, क्योंकि गाना बजाने के बाद काम करने में भी अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं सिलाई कर रही थी, क्योंकि मैंने जो सोचा था सिलाई करने के लिए वो तो हुआ ही नहीं, कुछ और ही करने लगी। वो चादर था, एक चादर बहुत रखा हुआ था, तो उसको मुझे उसका जो वो होता है ना कोड, वही सिलना था। वो नहीं सिला हुआ था, 2 साइड तो सिला हुआ था, 2 साइड नहीं सिला हुआ था। तो बस वही मैं सिल रही थी मशीन पर। तो मैं मशीन चला लेती हूँ, और मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैं खुद से ही सीखी हूँ मशीन चलाना। सब कुछ मैं खुद से ही सीखूँ, मुझे किसी से सिखाता नहीं। और मुझे किसी का बात इतना जल्दी दिमाग भी नहीं घुसता है, जितना अपना बात जितना अच्छा से दिमाग में घुस जाता है। दूसरा अगर कोई मुझे समझाए तो वो मुझे जल्दी दिमाग में नहीं घुसेगा, इसलिए मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद का बात ज़्यादा दिमाग में घुसता है। अपना बात ही मुझे ज़्यादा दिमाग में घुसता है, जो मुझे ठीक लगता है। तो मैं मशीन चलाना भी खुद से ही सीखी हूँ। तो ये हाथ वाला मशीन है, क्योंकि पैर अभी नहीं लगाए हैं, लगा लेंगे तो हो जाता है। मैं सिलाई कर लेती हूँ थोड़ा अपना ज़रूरी। मैं फ़्रॉक सिलना नहीं था मुझे, वो क्या था ना, अगर मैं ऑनलाइन से कोई भी कपड़ा मंगाती हूँ तो उसका सिलाई टूट जाता है। तो नया रखा हुआ, तो मैं सोची सिलाई चला लूँगी ना अच्छे से, उसके बाद मैं उसको पहनूँगी। बट वो हुआ नहीं, उसके अलावा यही करने लग गई। तो यहाँ पे मैं धागा फंसा रही। तो आप लोगों को आता है मशीन सिलाई करना, तो मुझे बताना किस किस को आता है सिलाई करना। तो पहले नीचा वाला धागा जो होता है उसको मैं भर लेती हूँ, नीचा वाला धागा। उसके बाद वो लगा देती हूँ, वो भी लेके नीचे में। उसके बाद धागा फंसाती हूँ ऊपर में। उसके बाद इसमें एक उसमें फंसाना होता है, उसके बाद उसमें फंसाना होता है, तो वो सब फंसा के मैं सिलाई करती हूँ। यहाँ पर मैं धागा भर रही थी वो बिल में, वो लगाने के लिए, क्योंकि नीचा धागा भरना पड़ता है और उसके बाद ऊपर धागा लगा के। तो मैं यहाँ पे सिलाई कर रही थी। और आज सच में इतना काम की हूँ। खाना बनाया था मैंने, दिन का खाना, सब्जी बनाई थी, और पूरी थोड़ी बहुत मैं बनाई और थोड़ी बहुत मम्मी बनाई। बहुत ज़्यादा थकी हुई, अभी लग रहा है बस सो जाओ, इतना थकान, इतना क्या ही बताऊँ। बट नींद भी नहीं आता इतना जल्दी। और कल पता है, कल शादी है हमारी, मतलब थोड़ा दूर है, तो वहाँ पर हमें जाना है। तो शादी में जाना है, तो मम्मी बोली अभी मेहंदी वगैरह लगा दो। तो मैं सोच अभी मैं मेहंदी कैसे लगाऊंगी, इतनी थक चुकी हूँ मैं, क्या ही बताऊँ। देखती हूँ क्या होता है। अभी रात के 11 बज रहे हैं। मैं मेहंदी आज हमारे यहाँ बहुत गेस्ट वगैरह आए थे, बहुत सारे। तो वो सब उसी सब, और पूजा भी था, वो हमारे यहाँ होता है।
हमारे वहाँ वो होता है ना, खीर पूड़ी सबका प्रसाद चढ़ाया जाता है भगवान को, उसको अरदरा पावन बोलते हैं। तो वही हमारे मिथिला में तो बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारे पावन, बहुत सारे सब कुछ बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे त्यौहार होता है। तो आप पावन ये सब भी बोलते हैं हमारे मैथिली भाषा में। तो आप लोग बताना, आप लोग में किस किस को मैथिली भाषा पसंद है और मिथिलांचल पसंद है। मुझे तो वो बहुत पसंद है, इससे नहीं कि मैं रहती हूँ मिथिलांचल में, इससे मुझे पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ की संस्कृति, यहाँ का व्यवहार, अगर सब कुछ अच्छा लगता है यार मिथिला का। और बिहार का तो बात ही अलग है। कोई भी देश कहीं भी चले जाओ, बिहार जैसा आपको नहीं मिलेगा। भारत मतलब पूरा भारत की मैं बात कर लेती हूँ, भारत जैसा कोई देश ही नहीं है। और भारत में बिहार सबसे स्पेशल है, क्योंकि बिहार तो बहुत अच्छा होता है। जो बिहार में रहते होंगे उन्हें पता होगा। तो आप लोग बताना कौन कौन बिहार में है और किस किस को बिहार बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं सिलाई कर रही थी और आज हमारे यहाँ गेस्ट लोग आए थे, तो उस सब वजह से और ज़्यादा थकी हुई थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ऐसे मैं सिलती हूँ, दबा के सिलते हैं। किस किस को सिलाई आती है मेरी उम्र में बताना, मुझे तो आती है, अच्छी बात आनी चाहिए। और उसके बाद मैंने आज बताया था, मैंने आज खाना बनाया था। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। यहाँ पे मैं पहले तेल डाल रही, सरसों का तेल डाल, ये गर्म हो गया था, इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो गर्म हो गया था। उसके बाद इसमें मैं तेल डाल, उसके बाद आलू फ्राई कर रहे थे। तो पहले सोयाबीन होता है वो फ्राई की, उसके बाद मैंने परवल फ्राई किया। उसके बाद मैं अभी बहुत धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ है फ़ोन, पता है रात का समय हो रहा है, रात के 11 बज रहा है और मैं फ़ोन से बात कर रही हूँ, इस समय बहुत धीरे बोल रही हूँ कि मेरा भाई भी सो रहा है, अगर वो जग गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए धीरे बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इंडक्शन पर ही खाना बना रही थी। तो ये तो बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। सबसे पहले मैंने सोयाबीन को फ्राई कर लिया, उसके बाद परवल फ्राई किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्जी सोयाबीन फ्राई कर रही थी। तो सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मैं तो खा ही नहीं पाई, चैन एक बार भी चैन नहीं मिला आज, क्योंकि इतना डिस्सी थी। और अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, बस मैं सोऊंगी जाके और मुझसे कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा टेस्ट थी। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी, पता है यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ पे मैं जीरा डाल रही थी सब्ज़ी में, तेल बहुत ज़्यादा डाला गया। उसके बाद मैं जीरा डाल रही थी सब्ज़ी में, और मैं इतना दिमाग ख़राब है मेरा कि क्या बताऊँ। आजकल इतनी भूलने की बीमारी हो गई है, सबके पास सबको होता है, लेकिन मुझे ही होता है, मुझे पता ना। तो मैं यहाँ पे देखो मैं क्या ढूँढ रही हूँ, अभी मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर मैं ढूँढ रही थी एक कटोरी, और उसमें मैंने धनिया मसाला और मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर डाला और उसको पानी में मिक्स करके और सब्ज़ी में डाल दी थी। और मैं यहाँ पे ढक्कन, जीरा का डिब्बा खोल के और जीरा डाली। उसके बाद मैंने ढक्कन कहाँ रख दिया, मुझे तब तो इतना परेशान हो रही थी, इतने परेशान हो रही थी कि क्या बताऊँ, इतना कहीं नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद मैं इतनी ढूंढी, इतने बाद में शाम को रात को मिला था, 8-9 बजे इतना टाइम को मिला था मुझे ढक्कन। इतनी आजकल इंसान की दिमागी हालत ख़राब हो रही, सबके साथ ये होता है कि मेरे साथ ये होता है, पता। और आज हमारे यहाँ कुमार ब्राह्मण ये सब खाना खिलाए थे हम लोग। मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि ऐसे में हर जगह इतना बिजी टीम चलता है और ऐसे मोबाइल कहाँ रहता है पता भी नहीं, वीडियो शूट करना है। यहाँ पे मैं जीरा डाली, उसके बाद मैं कहाँ रखती हूँ मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था, मिल भी नहीं रहा था, इसलिए मैं परेशान हुई थी उस वक्त की क्या बताऊँ। और यहाँ पे मेरी आवाज़ बहुत धीरे आ रही क्योंकि बहुत रात का टाइम हो रहा है, 11:30 बजे का टाइम हो, तब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लाइट तो थी, बट क्या बताऊँ, सब सो रहे हैं ना, इस वजह से कि कोई उठना भी तो नहीं चाहिए ना, सो रहे हैं और मैं सब कुछ कर रही हूँ, शूट नहीं कर पाती हूँ
ये आज तो मेरी हालत ही ख़राब है, मत ही पूछो कि आज मेरी पूरी यही बीत रही। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं यहाँ पे हालत देखो किस समय पसीना पसीना हो रखी पूरा। ऐसे ही दिन चलता है, क्या बताऊँ। पता है आज 5-6 दिन से मैं 10th की स्टूडेंट और 5-6 दिन से मेरी कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं। आज मैंने सोचा इस पढ़ाई करने, आज तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि आज गेस्ट वगैरह आए थे, तो ये तो पॉसिबल था ही नहीं। और देखो यहाँ पर मैं ढक्कन ढूंढ रही, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा था। इतनी दिमाग हालत करती है। पता है कहाँ रखा था, वहाँ पे रैक पे सामने ही रखा था और मैं इतनी ढूंढ के परेशान हो गई, मुझे नहीं मिला। और रात को एक बार में नज़र पड़ा मिल गया। कैसी दिमागी हालत, ये डिप्रेशन है, सब कुछ डिप्रेशन में वो चल जाता है, पता ही नहीं चलता सब कुछ। इतनी ख़राब किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे बताना। मेरे साथ तो ये सब चलता ही रहता है, क्या बताऊँ। और उसके बाद में यहाँ पे खाना तो बन ही गया था। पूरी सब्ज़ी बनाई थी, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बना था, सबको पसंद आया था। और यहाँ पे देखो मैंने चुपके से कुछ गेस्ट का वीडियो शूट कर लिया था। और हमारे यहाँ 3-4 महिलाएँ थी और 2-3 के साथ यहाँ पे लाइट नहीं था, तो सब पंखा लेके बैठी हुई थी। और ये मेरी मम्मी है और ये मेरी दादी है और ये सब गेस्ट वगैरह है। फिर दादी की बहन है और भाभी है, वही सब है।